हमारी रोज की रोटी, गर्मा गर्म पराठा या फिर वो पिज्ज़ा जिसका हम सब मज़ा लेते हैं। सोचिए ज़रा क्या हो अगर इन सब में एक ऐसा गहरा राज छिपा हो जो सीधा हमारी सेहत से जुड़ा है। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे किचन की सबसे आम चीज़ यानी आटे पर एक बेहद बेहद चौंकाने वाला दावा करता है। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। और इस दस्तावेज की पहली लाइन ही सच कहूं तो दिल दहला देने वाली है। ये सीधे सीधे कहती है आटा जहर के बराबर है। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जो हमारी थाली का, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसा दावा सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। तो यही वो बड़ा सवाल है जो हमें इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। क्या हमारा रोज का खाना ही हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है? चलिए अब इस दस्तावेज के तर्कों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतने बड़े और सनसनीखेज दावे तक पहुंचता कैसे है। तो पहला भाग, एक मुख्य भोजन जांच के दायरे में। अब देखिए, आटे को लेकर हेल्थ की दुनिया में ग्लूटेन पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, इन सब पर तो बहुत बहस होती ही रहती है। लेकिन ये दस्तावेज इन आम बहसों से बिल्कुल हटकर एक एकदम अलग और अनसुनी दिशा की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस सोर्स का तर्क है कि हम सब असल में गलत जगह देख रहे हैं। उनके मुताबिक असली खतरा गेहूं के दाने में है ही नहीं। खतरा तो छिपा है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जिससे ये दाना आटे में बदलता है। मतलब प्रॉब्लम अनाज नहीं बल्कि उससे बनाने का तरीका है। दूसरा भाग, पत्थर में छिपा रहस्य। अब हम इस दस्तावेज के सबसे मुख्य और शायद सबसे विवादास्पद दावे पर आ रहे हैं। ये दावा जुड़ा है हमारी आज की आटा चक्कियों से और उनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से। एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर जो बातचीत होती है वो गेहूं के अंदर की चीजों पर होती है, जैसे ग्लूटेन या कार्ब्स। पर यह दस्तावेज कहता है नहीं, असली प्रॉब्लम वो पत्थर है जो गेहूं को पीस रहा है। ये एक तरह से तर्क दे रहा है कि हमारी नज़र गलत जगह पर है और असली मुद्दा तो अनाज को पीसने के तरीके में ही छुपा हुआ है। तीसरा भाग, पारंपरिक बनाम आधुनिक पिसाई। अब इस दावे को ठीक से समझने के लिए ये दस्तावेज हमें थोड़ा समय में पीछे ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हम कुदरती तरीकों से हटकर सिंथेटिक तरीकों पर आ गए और दस्तावेज के अनुसार यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई। दस्तावेज के मुताबिक कहानी 1940 के दशक में पूरी तरह बदल जाती है। इससे पहले चक्कियों में धरती से खोदे गए एकदम नेचुरल पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर एक सरकारी कानून का हवाला देते हुए सोर्स बताता है कि इन पत्थरों की सप्लाई एक तरह से बंद हो गई और इसके बाद भारत में सिंथेटिक एमरी स्टोन्स का दौर शुरू हुआ। और यही वो बदलाव है जिसे दस्तावेज हर समस्या की जड़ बताता है। तो सवाल उठता है कि ये सिंथेटिक एमरी स्टोन्स आखिर हैं क्या? सोर्स के मुताबिक ये वो 100% नेचुरल एमरी पत्थर नहीं है जो ग्रीस या तुर्की में मिलते हैं। दस्तावेज में ये दावा किया गया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को ज्यादा हार्ड और ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए उनमें व्हाइट सीमेंट और सिलिका ऑक्साइड जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। चौथा भाग, जहर का सागर। तो ये सिंथेटिक पत्थर आटे को जहर बनाते कैसे हैं? अब हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जिसके जरिए इस दस्तावेज के अनुसार हर बार पीसने पर आटा कथित तौर पर दूषित यानी कंटामिनेट होता जाता है। प्रक्रिया कुछ इस तरह बताई गई है। जब सिंथेटिक पत्थर तेज रफ्तार से गेहूं को पीसता है तो जाहिर है घर्षण से पत्थर की बहुत ही महीन माइक्रोस्कोपिक धूल टूटकर अलग होती है। ये धूल, जिसमें कथित तौर पर सीमेंट और सिलिका के कण होते हैं, सीधे आटे में मिल जाती है और दस्तावेज के मुताबिक इसे छानकर या किसी भी दूसरे तरीके से अलग करना नामुमकिन है। और नतीजा, हर एक निवाले के साथ ये मिश्रण हमारे शरीर के अंदर जमा होता जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही दमदार मिसाल का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन यहाँ ये व्हाइट सीमेंट और सिलिका का सागर है। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में जाने वाली ये चीज समय के साथ एक बड़ी और गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। पांचवा और आखिरी भाग, लेखक के सुझाए गए उपचार। तो इस कथित समस्या की पहचान करने के बाद ये दस्तावेज इसके कुछ समाधान भी सुझाता है। आइए अब देखते हैं कि लेखिका इस सिचुएशन से बचने के लिए और इसके असर को कम करने के लिए क्या सलाह देती है। पहला सुझाव है हमारे खानपान में बदलाव का। सोर्स ये सलाह देता है कि आटे से बनी चीज़ों की जगह ऐसे फूड आइटम्स अपनाएं जिन्हें पकाने या इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोया जा सके। मिसाल के तौर पर दलिया, चावल या फिर क्विनोआ।
अच्छा, खान पान में बदलाव के अलावा दस्तावेज एक खास थेरेपी का भी जिक्र करता है, जिसे गोमूत्र थेरेपी कहा गया है। स्रोत के मुताबिक ये एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें जड़ी बूटियों के साथ तैयार किए गए गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और इस थेरेपी को लेकर दस्तावेज एक बहुत ही असाधारण दावा करता है। मैं इसे सीधे दस्तावेज से ही पढ़ रहा हूं। हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी का समाधान है गौमूत्र चिकित्सा द्वारा। ये इस सोर्स का एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट क्लेम है। तो आखिर ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? इस दस्तावेज की लेखिका हैं ऋतु रुइया। वो जबलपुर से हैं और एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी की प्रैक्टिशनर हैं और अपने 23 सालों के अनुभव का भी जिक्र करती हैं। तो ये दस्तावेज दुनिया भर में खाए जाने वाले एक मुख्य भोजन पर, रोटी पर, बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, इसके दावों का समर्थन करना या उन्हें खारिज करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये हमें सोचने पर क्या मजबूर करता है। ये हमें हमारे खाने के सफ़र के बारे में, उसकी पूरी जर्नी के बारे में सोचने का एक मौका देता है। खेत से हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले हमारा खाना आखिर किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, ये एक सवाल है जो यकीनन सोचने लायक है।